वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, उसके बाद में फिर क्विज देखेंगे, उसके बाद में आज का न्यूज देखेंगे। कितने अच्छे से आप लोगों ने ये न्यूज सुना है टकटकी लगाकर, इससे पता चलेगा वीडियो के एंड में जब क्विज होगा उसका आंसर कितने अच्छे से आप लोग दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले डे जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डे है और खासकर जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं आज के डे में, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको फीड करने के लिए यानी कि खाना प्रोवाइड कराने के लिए, तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट डे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट थीम भी है इसकी, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोगों के सामने यहां पर डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोथ, यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकना और जो सूखा होता है उसको कंट्रोल करना। क्योंकि अगर पृथ्वी पर ये दोनों चीजें रहेंगी तो यहां पर आप लोग बोल नहीं सकते कि ये पृथ्वी जो है वो प्रॉपर वे में अन्न उगा पाएगी। और आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन कितनी लार्ज स्केल पर बढ़ रही है, तो कोशिश ये करनी है कि जो भी हमारे पास में ये पृथ्वी है इसी के ऊपर हम लोग को इतनी पैदावार करनी है कि जो आज की डेट में अवेलेबल पॉपुलेशन है और आने वाली जनरेशन है उनका भी हम लोग लालन पालन यहां पर कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर 1995 में यहाँ पर जो डे है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, ताकि डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है उसको रोका जा सके और सूखे को कंट्रोल किया जा सके। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आप लोग पेड़ लगाते हैं पृथ्वी पर तो बहुत बड़ा रीजन होता है बारिश आने का। जहां जहां ज्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे वहां ज्यादा बारिश आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दोनों ही तरीके से है, बारिश होते हैं तो पेड़ होती है और पेड़ होता है तो बारिश होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर 1994 में डिक्लेयर किया 17 जून को कि वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो है बेसिकली ये लोगों को रिमाइंड कराता है कि किस तरीके से हम लोग को ये जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकना है और क्या क्या इसके सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग हर लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग बोलिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहां पर जो नीचे लोकल लेवल पर होती है हमारी जो आप लोग देखेंगे म्युनिसिपैलिटी और बेसिकली जो विलेज लेवल पंचायत और जो गांव हो गए क्लस्टर के रूप में, सबको मिलाकर काम यहां पर कराना है। तभी जाकर हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट ढंग से कर पाएंगे और तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। बेसिकली जो थीम है यहां पर इसकी बात की जा रही है फूड, फीड और फाइबर, यानी कि जो खाना है और जो इस तरीके से उसको खिलाना है, और जो फाइबर यानी कि एक तरीके से बॉडी में जो आप लोगों ने फाइबर अच्छा है बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ये लिंक है कंजप्शन और लैंड के बीच में। जितना अच्छा आप लोग यहां पर प्रोवाइड करा पाओगे चीजें आज के डेट में, उतनी ही अच्छे से फिर सिचुएशन जो है आगे बढ़ पाएगी। तो इसके चलते फोकस यहां पर देना है कि किस तरीके से यहां पर डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को हम लोगों को रोकना है। जो ह्यूमैनिटी है आज के डेट में जो प्रोड्यूस कर रही है, जो कंज्यूम कर रही है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर कंजप्शन ज्यादा और प्रोडक्शन कम है तो फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि आने वाले टाइम में टारगेट ये रखा जा रहा है कि जो डिमांड होने वाली है 10 बिलियन पीपल पृथ्वी पर होंगे और किस तरीके से उनको हम लोग प्रोडक्टिवली फीड कर पाएंगे। तो ये जो लैंड है क्या उसी के हम लोग यूज कर ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर लैंड को ढंग से यूज कर पाएंगे तभी हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और थीम थोड़ा याद रखिएगा जरूर। आगे चलते हैं, आप लोगों के सामने यहां पर ये क्विज है, इसको देखिए अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आंसर बताऊंगा। रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा एक तरीके से जो भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वर्ल्ड विंड डे के बारे में बात की जा रही है, जिसको ग्लोबल विंड डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो यूरोपियन विंड एसोसिएशन इसके साथ में मिलकर WGEC ये यहां पर इसको बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है क्या है यहां पर। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हैं कि यहां पर जो 5th गुरु थे, यहां पर सिक्के हम लोगों ने बात की थी इनके बारे में कल ही, जिनका नाम था अर्जन देव। तो यहां पर कौन से एक जो मुस्लिम रूलर थे हमारी कंट्री में जिनके द्वारा यहां पर इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। CIMAP के बारे में आप लोगों को बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसके द्वारा भी फोटोग्राफी यहां पर कॉम्पिटिशन ये कंडक्ट कराया गया है। और थीम क्या रखी गई थी इसकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जा रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, जिसको CSIR आप लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप लोगों को ये बताना है ये जो मिनिस्ट्री है इसके बारे में बताना है किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है CSIR, ठीक है। इसको जो बेसिकली फंड किया जाता है इस मिनिस्ट्री के द्वारा फंड किया जाता है और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है यहाँ पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर राजा प्रभा के बारे में, कौन से राज्य में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मानसून के आने पर, ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर गौर के बारे में बात की गई थी, 2 राज्यों का एनिमल है यहाँ पर, स्टेट एनिमल ये। तो कौन कौन से राज्य हैं जिसको यहाँ पर बोस गोरसस के नाम से भी आप लोग जानते हैं, गोरस, ठीक है। तो गौरस के नाम से इसका साइंटिफिक नेम है, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर बताता है
कि अगर वोलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर कोई आप लोग को रिजर्वेशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में इनमें से, या फिर किसी क्वेश्चन में अगर बड़ा क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो आंसर बताता हूं, एक एक कर मैच कीजिएगा और फिर देखिएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। स्कोर भले ही 0 क्यों ना हो, लिखेगा जरूर, शर्माना नहीं है। यहाँ पर शर्माओगे तो एग्जाम में अनकंफर्टेबल फील करोगे, और यहां पर नहीं शर्माओगे तो एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि यहां पर कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या गलत किया क्या सही किया। एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स जुड़ेंगे, तो इसलिए वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, इसलिए यहीं पर ही प्रॉब्लम फेस कर लो। तो वर्ल्ड विंड डे या फिर ग्लोबल विंड डे के बारे में बात करें तो यहां पर ये यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के साथ मिलकर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा यहां पर कोऑर्डिनेट कर इसको ग्लोबल इवेंट बनाया जाता है। मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उनके द्वारा यहां पर जो 5th सिख गुरु थे अर्जन देव, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कई बार पूछ लिया जाते हैं। तो 16 जून यहां पर वो दिन था 1606 में, ठीक है, 16 जून 1606, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल, और इसी के साथ में जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, एरोमेटिक सुगंधित जो प्लांट होते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये कभी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ताकि कंजर्व किया जा सके और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थीम क्या है यहाँ पर जो कंपटीशन है, खासकर इसकी थीम क्या थी, यहाँ थी नो योर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट। देखिए अगर कोई कंपटीशन अगर चल रहा है तो आप लोग भले ही आज के डेट में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अपना जो आसपास की चीजों से अवेयर है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में ये सारी चीजें एग्जाम का तो एक बहाना हो गया आप लोग ताकि अवेयर हो सके इन चीजों के बारे में, वो तरीका है बेसिकली। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन रहता है उसका भी बेसिक पर्पज यही रहता है ताकि उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। ये जो डे सेलिब्रेट कहते हैं इनका पर्पज ही रहता है ताकि इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। सॉरी, अगर बात करें यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, याद रखिएगा। ये यहाँ से फंड मिलता है और जो रजिस्टर है यहाँ पर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, उसके तहत यहाँ पर ये रजिस्टर है। नेक्स्ट बात की जा रही है राजा प्रभा के बारे में। तो उड़ीसा के अंदर 3 डे यूनिक फेस्टिवल है यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन सेट ऑफ द मानसून पर। गौर के बारे में बात की थी यहाँ पर, तो गोवा और बिहार का ये एनिमल है, याद रखना इसके बारे में। साइंटिफिक नेम है इसका बोस गोरस, ठीक है। आर्टिकल 32 के बारे में सॉरी यार खांसी आ जाती है कई बार ना कॉन्टिन्यूस, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जा रही है फंडामेंटल राइट के बारे में। तो अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, तो याद रखना। पर लेकिन अब बात ये बोलेगी कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तभी आप लोग यहाँ पर जाकर मिल सकते हैं, आर्टिकल 32 के बारे में बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो जाकर बोलेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। संविधान निर्माताओं के द्वारा भी ये बोला था कि लगभग 10 साल तक आप लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है, उसके बाद में सिचुएशन को टैकल करना है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में। मिशन क्या है? मिशन है चांद के लिए। आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में चंद्रयान 2 जो यहाँ पर मिशन छोड़ा गया था वो आधा सक्सेसफुल यहाँ पर मिशन माना गया था। रीजन क्या था यहाँ पर? रीजन ये था जो हमारा लैंडर था वो ढंग से लैंड नहीं कर पाया क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आराम आराम से जाकर यहाँ पर ऐसे ऐसे टिक जाता आराम से, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो सॉफ्ट लैंडिंग कराने में हम लोग यहाँ पर अनसक्सेसफुल रह पाए। जब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो यहां से फिर आप लोगों को पता है कि रोवर भी बाहर नहीं निकला। रोवर तो तभी निकलता जब सॉफ्ट लैंडिंग होती, तो इसलिए रोवर भी यहां पर सारी चीजें टूट फूट गई। तो यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली। पर लेकिन ऑर्बिटर जो था वो आराम से यहां पर अपना काम कर पा रहा था। तो 3 पार्ट थे यहां पर। एक तो था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर ये था कि जो ऑर्बिट में घूमेगा उसके चारों ओर, ठीक है। लैंडर ये था जो कि यहां पर जाकर लैंड करेगा चांद की सतह पर, और इसमें से जब लैंडर में से यहां पर ये ढक्कन खुलेगा, यहां पे इसमें से ये ऐसा रोवर निकलेगा। तो लैंडर का नाम विक्रम था यहां पर और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आखिर अब फिलहाल रिसेंटली न्यूज में किस लिए? रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया और यहां पर जापान जो है वो मिलकर काम करने वाले हैं लूनार मिशन के लिए। लूनार मिशन जो यहां पर इसका नाम रखा गया है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि जो पोलर वाला एरिया है उसको एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है चांद के। तो लैंडर और रोवर इसमें रहेंगे दोनों, यानी कि लैंड भी करेगा और रोवर भी रहेगा। तो यहां पर जो ये लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग जो ईयर है इसका यहां पर, तो ये है 2023, यानी कि 2023 का टारगेट यहां पर रखा गया है। तो कौन कौन काम कर रहा है? हमारी कंट्री की इसरो हो गई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और जो जापान की एजेंसी है ये है जाक्सा। तो याद रखिएगा इसके बारे में JAXA। तो ये एजेंसी है जापान की जो बेसिकली यहां पर काम करने वाली है। तो जापान और इंडिया दोनों अलग अलग चीजें यहां पर डिवाइड कर काम करेंगे। तो क्या क्या काम करेंगे यहां पर? अगर बात करें जापान के बारे में
तो जो जापान जो एक तरीके से पहले तो एक व्हीकल का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो व्हीकल है यहाँ पर ये इसका H3 रॉकेट, H3 रॉकेट है यहाँ पर, और लॉन्चिंग जो पॉइंट है यहाँ पर ये जापान से ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में, तो जो व्हीकल है यहाँ पर क्या क्या कौन कौन यहाँ पर ये क्या क्या बनाने वाला है, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जो जाक्सा है यहाँ पर ये जो बेसिकली बनाने वाला है, ये बनाने वाला है यहाँ पर रोवर। ठीक है, और इसरो क्या बनाएगा, इसरो बनाएगा यहाँ पर लैंडर, और एक्सपीरियंस अभी है हम लोगों ने लैंडर बनाया था अभी यहाँ पर, अब उसको लैंड कैसे कराना है वो दोनों मिलकर फिर काम करेंगे। ठीक है, तो हमारी कंट्री में और जापान में यहां पर ये एक तरीके से ये बेसिकली करार है। इसी के साथ में यहां पर ये मित्सुबिशी जो हैवी इंडस्ट्री है यहां पर जापान की, वो यहां पर इसको मैन्युफैक्चर कर रही है जो H3 रॉकेट है। ऑब्जर्वेशनल जो डेटा है यहां पर सजेस्ट करता है कि एक तरीके से वाटर है पोलर रीजन में, तो उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई यहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये मिशन है। तो देखते हैं ऑपरेटिंग जो पीरियड इसका रहने वाला है ये मोर देन 3 मंथ रहने वाला है। जो पेलोड इस पर रहेगा ये 350 किलोग्राम इंक्लूडिंग रोवर रहेगा। टोटल जो यहां पर लॉन्च का जो मास होगा उसका ये 6 टन के करीब यहां पर प्लस मास देखने को मिलेगा। तो जो मिशन है यहां पर ये डेटा लेगा यहां पर वाटर रिसोर्सेज के बारे में और कई चीजों के बारे में, ताकि फिर उसको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के लिए फ्यूचर के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप लोग याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। अच्छा चलिए क्वेश्चन बताइए, अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जो रिसेंटली काफी न्यूज में था चांद के लिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को उस टाइम पर डिटेल में पढ़ाया भी था। तो देखता हूं कितना याद है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के अंदर में जो है इसके द्वारा यहाँ पर अभी सेंट्रल रेलवे के द्वारा खासकर मिलकर ये इसके अंडर में लॉन्च किया गया है, ये कैप्टन अरुण। तो यहां पर एक तरीके से जो कप्तान या फिर कैप्टन आप लोग बोल लीजिए अरुण है, इसको अरुण का मतलब है ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, तो ये इसका नाम रखा गया है। ये क्या करेगा, ये स्क्रीनिंग करेगा और सर्विलेंस करेगा, यानी कि एक तरीके से जो रोबोट है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है स्क्रीनिंग करने के लिए पैसेंजर की, ताकि जो ट्रेन में जो पैसेंजर जा रहे हैं कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो उसके अंदर नहीं है, यानी कि ये देखेगा कोई गलत इंसान तो वहां पर नहीं पहुंच रहा है उसके अंदर में। तो यहाँ पर जो डिप्ले किए जाएंगे मल्टीपल जो यूजेज इसका देखने को मिलने वाला है आने टाइम में, तो एक तरीके से स्टेशन एक्सेस कंट्रोल और इसी के साथ में आर्गुमेंटेशन स्टेशन सिक्योरिटी प्लान के थ्रू यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। जो इक्विप रहेगा यहाँ पर एक तरीके से इक्विप जो इसके देखने को मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पर बात की जा रही है कैमरा रहेगा इसमें। ठीक है, इसके मतलब अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, ये बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है आप लोगों के सामने, कैमरा का पूरा ही एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम पे काम करने वाला यहाँ पर ये एक सिस्टम है जो कि यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगा, और यहाँ पर एक तरीके से इंटरनल स्टोरेज रहेगा इसके अंदर में, जिससे यहाँ पर चीजें सारी प्रॉपर वे में मैनेज कर पाएंगे। तो स्क्रीनिंग जो होगी वो आसानी से इसके द्वारा यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, तो एक अच्छा तरीका है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ही चीजों को अंडरस्टैंड हम लोग ढंग से कर पाएंगे। तो अच्छी चीज है, देखते हैं कितने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया ज्वाइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम। ठीक है, फैसिलिटेट करने के लिए इंटरेक्शन और इसी के साथ में कोऑर्डिनेशन जो वेरियस पब्लिक सेक्टर साइंस है उनके अंदर में। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन एजेंसी है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर है वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के और डिपार्टमेंट के, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस, इसी के साथ में एटॉमिक एनर्जी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सारे मिलकर यहाँ पर एडिशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये एक तरह सर्व करेंगे यहाँ पर सेक्रेटरिएट के तौर पर नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली काम करने वाले हैं। ये यहाँ एक तरीके से टुगेदर जो कम्युनिकेट करेंगे, एफर्ट ये रहेगा इंस्टीट्यूशन का कि किस तरीके से कॉमन पॉलिसी लेनी है। ठीक है, वाइडर अल्टीमेट एम रहेगा कि टुवर्ड द कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि एक तरीके से कम्युनिकेशन पर फोकस देकर चलना है। ठीक है, तो ये सारे मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहां पर ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है एक टिग्रिस के बारे में, यानी कि जो यहां पर जो टिग्रिस है यहाँ पर ये एक तरीके से फीमेल है जिसका नाम है सुंदरी। तो ये आप लोग यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अभी मध्य प्रदेश से बोला गया है कि भैया जो आप लोगों ने हमारे यहाँ पर ये टिग्रिस भेजी थी, ट्रांसलोकेट इसको किया गया था, इसको वापस ले जाओ। तो यहाँ पर कहाँ पर ये लोकेटेड है आज की डेट में, तो यहाँ पर सतकोसिया ये टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर ये है उड़ीसा के अंदर में। कहां से इसको लाया गया था, जो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का जो यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वहां से इसको शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो शिफ्ट किया गया था इसको 2018 में। इसी के साथ में यहां पर ये जो MB2 है एक मेल टाइगर फॉर्म कहना, तो यहां पर जो मध्य प्रदेश में वहां से इसको भी लाया गया था। हालांकि जो ये है जो MB2 वाज किल्ड, यानी कि ये मारा गया था
ये 2018 में, ठीक है। तो 2018 में उसकी डेथ हो गई थी। ये पूरा जो प्रोजेक्ट था ये नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा इनिशिएट किया गया था और बोला गया था आने वाले टाइम में कम से कम 6 इस तरीके से यहां पर ट्रांसलोकेट करने हैं। तो यहां पर जो पूरा प्रोजेक्ट था यहां पर बेसिकली 26 करोड़ रुपए वर्थ का ये यहां पर जो प्रोजेक्ट था जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, हालांकि प्रोजेक्ट तो इससे बड़ा था, फिलहाल के लिए जो यूज किया जा रहा है अभी यहां पर ये, तो उसको सस्पेंड करने की बात की जा रही है। उड़ीसा में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट इसको देखने को मिला। रीजन क्या है? रीजन ये कि 2 लोगों की जान अब तक यहां पर ये टिग्रिस ले चुकी है, ठीक है। तो जिसके चलते यहां पर बोला जा रहा है मध्य प्रदेश को कि वापस ले जाओ अपनी ये जो टिग्रिस है इसको, तो इसके चलते ये न्यूज में है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या बनेगा? आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनटीसीए बोलते हैं। एनटीसीए जो है यहां पर ये स्टैब्लिश की गई थी 2005 में। रिकमेंड किया गया था यहां पर टास्क, ये टाइगर टास्क फोर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर जो ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इसको रीऑर्गेनाइज कराया गया, जो कि खासकर प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो टाइगर रिजर्व इन इंडिया को भी यहां पर एक तरीके से टैकल किया जा सके। बेसिक फोकस था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोग्राम था प्रोटेक्शन को जिसको बोलते हैं टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पर लेकिन शॉर्ट फॉर्म में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से इसको जाना जाता है। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था कोऑपरेशन में वर्ल्ड वाइड फंड के साथ में। तो याद रखिएगा इसके बारे में भी, किसके साथ में इसको कोऑपरेट किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड फंड के साथ में इसको कोऑपरेट किया गया था। जून 2010 में यहां पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डब्ल्यू जो यहां पर आई है उसके द्वारा सर्वे स्टार्ट किया गया। आप लोगों को पता है 2010 में पहला सर्वे हुआ था, ठीक है। फिर 2014 में हुआ, ठीक है, सॉरी 2006 में पहला सर्वे हुआ था, ठीक है। 2006 में, फिर 10 में, फिर 14 में, फिर 18 में भी आप लोगों को यहां पर सर्वे देखने को मिलता है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो डिटेल सर्वे जो देखने को मिला 2010 में देखने को मिला। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके तहत यहां पर 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देके प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखेगा, चेयरमैन जो रहते हैं इसके वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाले मिनिस्टर रहते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वेश्चन बन जाएगा तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हींग, हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पर सैफरन की बात की जा रही है, इसको केसर बोलते हैं हिंदी में, हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पर रोक कर देखता हूँ कितने इसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए, कई बार ऐसे टर्म्स आप लोगों से लगता है कि आप पता नहीं क्या बोल दिया, पर देखोगे तो यार ये तो हींग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेफेटिडा। ठीक है, तो ये टर्म्स जो हैं हल्का सा इनके बारे में याद रखिएगा। कई बार आप लोग मॉल में जाते हो, कहीं पर जाते हो, कुछ आप लोगों को सामान खरीदना है, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो एसेफेटिडा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की जा रही है, जो हींग है और जो केसर है उसकी। जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जो यहाँ पर बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पर बेसिकली बेस्ड है यहाँ पर पालमपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर में, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो हींग है और जो केसर है यहाँ पर, उसको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कोई भी खाना वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर केसर की बात करें तो केसर तो महंगा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा जरा सा, मतलब 100 रुपये में एक जरा सी छोटी सी डिब्बी आप लोगों को देखने को मिलेगी, 100 क्या 250-200 में शायद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो सैफरन की जो डिमांड है यहाँ पर वो 100 टन पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे 6 से 7 टन पर ईयर। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली जो एनुअल डिमांड है और उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन है, तो उसमें काफी डिफरेंस है। तो उसको एक तरीके से पूरा करने के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट को रोकने के लिए हमारी कंट्री में खुद ही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम लोग इंपोर्ट को घटा सकें। अपनी ही कंट्री में उगाएंगे तो हमारी कंट्री के जो किसान है उनको फायदा होगा। तो बेसिक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ हींग इन इंडिया करेंटली। जो यहाँ पर हम लोग आज के डेट में जो वर्थ जो हींग है वो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान से इंपोर्ट करते हैं, लगभग 1200 टन के करीब हींग। तो इसलिए सोचिए आप लोग यहाँ पर जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी कंट्री में किसान जो है उसको हम लोग फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर किसानों को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलता हूं। कौन से याद देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी कंट्री है जिससे मैक्सिमम हम लोग अपनी हींग खरीद रहे हैं? तो अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्रीज हैं जिनसे हम लोग हींग खरीद रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी करें तो आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बात की जा रही है 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप के बारे में। तो ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है ये गाइडलाइन देगा कि इंडिया में जो प्राइवेट बैंक है उनको कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना रहा है यहाँ पर? ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है हमारी कंट्री में, जो सेंट्रल बैंक है वही सारे काम करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो ये बनता है कि जो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई सेंट्रल जो बोर्ड डायरेक्टर हैं किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जा रही है? तो ये पीके मोहन
मोहंती, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जा रही है। जो ये कमेटी है सबमिट करेगी रिपोर्ट 30 सितंबर, यानी कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 16 जून में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आगे कोई भी अगर एग्जाम आप लोगों का होता है इस ड्यूरेशन के अंदर में, तो आप लोगों से इस कमेटी के बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी और किस लिए बनाई गई थी। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइवेट बैंक को कैसे आगे चलकर लाइसेंस देना है, कैसे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इसी के साथ में नॉन ऑपरेटिव जो फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है उनके ऊपर कैसे फोकस देना है, इनसे रिलेटेड जो भी जो शेयर होल्डिंग है, कैसे लाइसेंसिंग किस स्टेज पे क्या क्या काम करना है, तो उसके बारे में पूरा एक एनालिसिस यहां पर किया जाएगा। कैसे उनका ओनरशिप होना चाहिए, कैसे कंट्रोल होना चाहिए, ताकि बैंकिंग सिस्टम की जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और आगे चलकर कोई भी बैंक में खस्ता हालत देखने को नहीं मिले। तो बेसिक ये पर्पज है इसका, ठीक है। तो ये कमेटी है यहाँ पर किसके द्वारा बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है और क्या यहाँ पर ये काम करने वाली है, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग के बन जाते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आज का क्विज होगा, उससे पता चलेगा ये कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन जाना, थीम क्या थी, इंपोर्टेंट थी वो भी समझा, क्विज था उसका आंसर आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने इंडिया और जापान जो मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में जाना, पूरा प्रोजेक्ट क्या था, क्या है आने वाले टाइम में। इसी के साथ में चंद्रयान 2 में क्या क्या पार्ट थे उसके बारे में जाना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की, ये बात की कैप्टन अरुण के बारे में, रेलवे से रिलेटेड है। यहाँ पर जो अनयूजुअल कंटेंट है उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो करार था उसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है, अभी यहाँ पर उसको वापस करने की बात की जा रही है, जो टिग्रिस वगैरह है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जाना, किसके अंडर में आती है, क्या क्या चीजें, कब बनाया गया, सब जाना। हींग और केसर के बारे में जाना, कहां से क्या खरीदते हैं और हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जाना, उसके द्वारा जो कमेटी बनाई गई है पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये था टोटल आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आइए अब आज के क्विज के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि जो वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, ये यहां पर ड्रोथ किसके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था, थीम क्या है अब की बार, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर रेलवे प्रोडक्शन फोर्स जो अंडर सेंट्रल रेलवे के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है। जापान और इंडिया के द्वारा यहां पर जो ज्वाइंट लूनार मिशन उसको क्या बुलाया जा रहा है, जो लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है 2023 में। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा और हमारी इसरो के द्वारा क्या बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट का पार्ट। उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश को बोला गया कि टिग्रिस, इसका नाम क्या है वापस ले जाओ, क्योंकि कई सारे लोगों को मार चुकी है यहां पर ये, ठीक है। तो आप लोग यहां पर ये बताना है बेसिकली कि फिलहाल किस टाइगर रिजर्व के अंदर यहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो यहां पर अभी रिव्यू करने के लिए प्राइवेट जो सेक्टर है यहां पर, ये किसके द्वारा यहां पर बनाया गया है, और ये भी बता दीजिएगा इसके जो आज की डेट में जो कौन कमेटी के जो हेड है वो कौन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में बन जाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोगों ने कई सारे बच्चे ऐसे हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो बताते भी हैं कि सर चीजें याद आ रही थी उस टाइम पर एग्जाम में बैठे थे। तो अगर रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, क्योंकि देखिए एक बार आप लोगों को पढ़ा देता हूं, अगले दिन फिर आप लोगों को रिव्यू करा देता हूं, बीच बीच में चीजों को रिपीट करा देता हूं, तो इससे आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि रेगुलर लेक्चर देखिए, बस और कुछ नहीं करना है, और थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, बस ये काम करने हैं। लेक्चर अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को लाइक करना है अगर चीजें पसंद आ रही हैं, क्योंकि एक तरीके से फीडबैक है, फीडबैक जरूर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग नेगेटिव फीडबैक भी देंगे तो ही तो चीजें आगे चलकर इंप्रूव होगी। तो कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या चीजें पसंद नहीं आ रही है, ताकि उनको इंप्रूव किया जा सके। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।